नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन दिल्ली समेत देश के कई अलग अलग राज्यों में देखने के लिए मिला। इस बीच दिल्ली में भी 11 अलग अलग जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भव्य आयोजन देखने के लिए मिला और इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोग शामिल भी हुए। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बड़ा ऐलान कर दिया और ये कहा कि आज जिस तट पर योग किया है वहीं से जल्द ही क्रूज सेवा शुरू होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या कुछ और कहना है उनका, दिल्ली में किस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन देखने के लिए मिला है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आज पूरे देश की तरह दिल्ली में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। दिल्ली सरकार ने राजधानी के 11 प्रमुख स्थानों पर भव्य योग कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग भी लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद सोनिया विहार स्थित यमुना तट पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों के साथ मिलकर योग किया। कार्यक्रम में मंत्री कपिल मिश्रा, सांसद मनोज तिवारी और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वहां यमुना नदी के बीच में योग के लिए बनाए गए डेक पर जाकर मंत्री कपिल मिश्रा और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के संग वहां पर योगासन भी किया। करीब 40 मिनट तक योग करने के बाद मुख्यमंत्री ने फिर कहा कि योग निरोग रहने का सबसे बेहतर तरीका है। दिल्ली की जनता से वो अपील करती हैं कि दिन विशेष पर ही नहीं बल्कि इसे नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करें। क्या कुछ कहना है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, सुनिए। बहुत गलत तरीका है यार, भावनाओं से, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। माँ यमुना को हम अपनी पूजा का, आस्था का प्रतीक मानते हैं। यमुना जी को लेकर के वर्षों से जिस तरीके से अनदेखी की गई, वर्षों वर्ष सरकारें रही, परंतु उन्होंने कभी, सरकार ने उस तरीके का काम नहीं किया जो माँ यमुना के लिए किया जाना चाहिए। मुझे सुकून है कि हम अपने मात्र इस 4 महीने के कार्यकाल में लगातार यमुना सफाई के लिए नित्य रोज आगे बढ़ रहे हैं। हजारों करोड़ के काम, जितने भी डिसेंट्रलाइज एसटीपी थे, जितने एसटीपी हैं, जितनी पाइपलाइन बिछनी है, जितनी सीवर लाइन बिछनी है और जो कुछ भी यमुना माँ की सफाई के लिए किया जाना है, उसके निर्मल प्रवाह के लिए जो होना चाहिए, उन सब के लिए जो कुछ भी होना चाहिए, लगातार सरकार उसे कर रही है। और आज इस तट से योग की क्रियाएं करने के लिए मैं समझती हूँ दिल्ली वालों को ये संदेश देना है कि देखिए यमुना जी साफ हो रही है। आज लोग कहते हैं क्रूज कहाँ चलेगा, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ क्रूज यहाँ चलेगा जहाँ बोट चल रही है, जहाँ यमुना तट पे बच्चों ने योग किया। यमुना दिल्ली की पहचान है। इंद्रप्रस्थ के रूप में जब दिल्ली बसती थी तब भी यमुना जी के घाट पे ही दिल्ली बसी हुई और आज केवल आवश्यकता इस बात की है कि ईमानदारी से हम लोग यमुना सफाई के लिए काम करें, शिद्दत के साथ हर एक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करें। और ये जो निर्मल छवि यमुना की है, तो जितना भी स्ट्रेच दिल्ली में से होके गुजर रहा है, पूरा का पूरा ऐसा ही बनाना है, इसी पे काम करना है, ये दिखाने के लिए मैं आज आई हूँ। एक लाइन और, जनता की भागीदारी के लिए क्या अपील करें, क्योंकि उनकी भागीदारी के बगैर यमुना साफ नहीं हो सकती। जनता तैयार है, संत समाज तैयार है, समाज तैयार है, सब लोग मिलकर के इस पे काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। हम लोग जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग यमुना जी को साफ करने के लिए होना चाहिए, सर्वप्रथम हमने उस टेक्नोलॉजी को इनिशिएट कर दिया। उसको हायर करने के लिए जो प्रोसीजर है, जो टेंडरिंग है, वो उस पर काम चल रहा है, ताकि वो होने के बाद में आपके जो गंदा पानी नालों का
यमुना जी में गिरता था वो ट्रीट हो सके, वो साफ हो सके, ताकि एक बूंद भी जल यदि जो यमुना जी में आए वो स्वच्छ होना चाहिए। और उसका ई फ्लो, उसके ऊपर हम बेहतरी से काम कर रहे हैं कि यमुना को जीवन देने के लिए, उसको अविरल उसका रूप देने के लिए उसमें ई फ्लो होना जरूरी है, उसके लिए सरकार काम कर रही है। तो आज योगा विद यमुना आप देख रहे हैं, एक बड़ा सुकून का विषय है कि आज सब लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे मंत्री जी यहाँ हैं, हमारे सांसद जी हैं, सभी क्षेत्रवासी यहाँ आए हैं। मैम, पहली बार दिल्ली में प्रदेश सरकार की तरफ से इतने बड़े स्तर पर योगा का कार्यक्रम हुआ है। योगा तो किसी सियासी भेदभाव नहीं करता। देखिए, अब हम क्या करें कि उनको योग में भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा नज़र आता था। अब कुछ कुछ चीज़ें पहचान बन जाती है। अब वो किसी दिन ऐसा भोजन में उनको कुछ नज़र आने लगे तो भोजन छोड़ सकते हैं, कुछ भी छोड़ सकते हैं। दिल्ली छोड़ दी उन्होंने, दिल्ली में भाजपा सरकार नज़र आने लगी तो दिल्ली छोड़ दी। अब क्या उनको नज़र आ जाए और वो क्या छोड़ दें, ये तो हम कह नहीं सकते, परंतु योग हमारे जीवन का वो माध्यम है जिसके थ्रू हम एक जीवन जीने की कला सीख सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, और योग हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो जैसे कि आपने सुना कि सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है और कहा कि मां यमुना हमारी आस्था का प्रतीक है। यमुना की सफाई को लेकर पिछली सरकारों ने लापरवाही की, लेकिन अब दिल्ली सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। एसटीपी प्लांट, सीवर पाइपलाइन और अन्य परियोजनाएं तेजी से चल रही है ताकि यमुना को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। उन्होंने ये भी घोषणा की कि साल के अंत तक यमुना में क्रूज सेवा शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आज जहां बच्चों ने योग किया वहीं जल्द ही क्रूज चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग दिवस केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि यह जीवन को स्वस्थ, संतुलित और अनुशासित बनाने का जरिया है। उन्होंने कहा कि इस बार लाखों दिल्लीवासी योग कर एकजुटता और अच्छे स्वास्थ्य का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सैकड़ों सामाजिक संगठन, योग संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज और स्थानीय समूह भी अपने अपने स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। यही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो बाकायदा सुबह पोस्ट भी किया था और लिखा था कि सभी दिल्लीवासी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहती हूँ, योग को केवल एक व्यायाम न माने, इसे जीवन जीने का समग्र पद्धति माने। योग केवल एक साधना नहीं, समग्र जीवन को स्वस्थ बनाए रखने का माध्यम है। आज योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ ये एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है, जिसके माध्यम से न केवल व्यक्ति या स्वास्थ्य बल्कि प्रकृति का स्वास्थ्य भी हम मेंटेन कर सकते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिल से गहराई से बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने भारत की इस ऐतिहासिक परंपरा को विश्व पटल पर पहचान दिलाई और 2014 में संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस के रूप में 21 जून सभी विश्व के देशों ने अपनाया। आज हम सभी मिलकर के दिल्ली को विश्व के मानचित्र पर योग नगरी के रूप में पहचान दिलाए और मिलकर इस उत्सव को आनंद उठाए। जय हिंद। वहीं आपको बता दें कि मंत्री कपिल मिश्रा जो कि यमुना तट पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने इस तट पर आयोजित कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा, यह आयोजन पर्यटन और संस्कृति को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे न योग को महत्व देते थे और न यमुना की सफाई को। दिल्ली सरकार अब न केवल योग को जन आंदोलन बना रही है, बल्कि यमुना के किनारे पर्यटन को विकसित करने की दिशा में भी मजबूत कदम उठा रही है। योग और यमुना दोनों पर एक नई जागरूकता देखी जा रही है। मंत्रालय की तरफ से दिल्ली के एनडीएमसी का नेहरू पार्क, लोधी गार्डन, तालकटोरा गार्डन, बुराड़ी का कॉज, आपको बता दें कि कोरोनेशन पार्क, रोहिणी स्थित स्वर्ण जयंती पार्क, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, लाल किला, न्यू मोतीबाग रेसिडेंस, जो है संजय झील, लक्ष्मीबाई नगर, दिल्ली के चंद्रगुप्त रोड स्थित सिंगापुर एम्बेसी के सामने सिंगापुर पार्क, कन्नॉट पैलेस का सेंट्रल पार्क, सीरी फोर्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, इन तमाम जगहों पर जो है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था, जहां पर भारी तादाद में लोग पहुंचे भी और उन्होंने भी योग दिवस का जो है पूरा, अगर आप कहेंगे कि आज लाभ उठाया है। यही नहीं, सरकार ने इसे लेकर पूरी सुविधाएं जो हैं कर रखी थी। सभी लोग जो हैं इस आयोजन स्थलों पर योग दिवस पर पीएम मोदी के भाषण के बाद योगासन की शुरुआत हुई। सुबह 8 बजे तक योगासन का अभ्यास आज किया गया। इन आयोजन स्थलों तक आम लोग को मेट्रो से पहुंचने की सुविधा हो, इसके लिए भी मेट्रो सेवा 2 घंटे पहले यानी आज सुबह 4 बजे से ही शुरू कर दी गई थी। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने हैं और आपने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में दिल्ली की झलक भी देखी है। और अब इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।